नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय सभा सदस्य के 19 सीट खातिर हो रहल निर्वाचन के मतदान जारी। मतदान ओराती मतगणना होकर आज नतीजा सार्वजनिक करे के तैयारी। रोजगारी के प्रलोभन दिखा के अल्पत्री करे वाला मैन पावर कंपनी कार्यवाही के दायरा में आवे के श्रम मंत्री श्रेष्ठ के कहना। पीड़ित के संपर्क में आवेला आग्रह। नेपाल की जनसंख्या 2,91,92,480। सबसे बेसी जनसंख्या मध्य प्रदेश में। अमेरिका द्वारा अपन नागरिक सबके भारत के भ्रमण न करेला चेतावनी। भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में न जाएला आग्रह। और पोखरा में जारी आहारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज पहिल का सेमीफाइनल खेल हो रहा। मछिन्द्रौरी नेपाल एपीएफ भिड़ रहा। पूरा समाचार। राष्ट्रीय सभा सदस्य के 19 सीट खातिर आज निर्वाचन हो रहा बा। 7 प्रदेश में सवेरे 9 बजे से शुरू भइल मतदान अभी कुछ देर में ओराय के कार्यक्रम बाटे। प्रदेश 1 में 3, प्रदेश मध्य प्रदेश में 2, बागमती प्रदेश में 2, गंडकी प्रदेश में 3, लुम्बिनी प्रदेश में 3, कर्णाली प्रदेश में 3 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 3 करके 19 पद खातिर निर्वाचन भइल हा। निर्वाचन खातिर प्रदेश 1 में 2 गो मतदान स्थल और अन्य 6 प्रदेश में 1-1 गो मतदान स्थल भीतर 2 गो मतदान केंद्र रहे किस्म से 14 गो मतदान केंद्र बाटे। निर्वाचन में हरियर और लाल रंग के मतपत्र प्रयोग कल गेल बा। प्रदेश सभा सदस्य सब खातिर उजर पन्ना में हरियर रंग भइल मतपत्र बाटे त पालिका प्रमुख और उप प्रमुख खातिर लाल विवरण भइल मतपत्र बाटे। मतदान ओराते ही मतगणना शुरू करे के और आज भी नतीजा सार्वजनिक करे के तैयारी रहल आयोग जानकारी करौले बा। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन अंतर्गत आज सवेरे से भइल मतदान में मध्य प्रदेश में कुछ झड़प भइला पर भी अन्य प्रदेश में शांतिपूर्ण रूप में मतदान हो रहल निर्वाचन आयोग जनौले बा। मध्य प्रदेश में सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के कार्यकर्ता और प्रहरी के बीच बार झड़प भइल बा। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब सर्लाही के हरियौन नगरपालिका के मेयर और उपमेयर सवार गाड़ी तोड़फोड़ भी कैले बा। झड़प में मेयर गणेश प्रसाई से 3 जने घायल भइल बानी। वही लेखा धनुषा के गणेश मान चारनाथ नगरपालिका के उपमेयर मीना यादव सवार गाड़ी में भी रामानंद चौक में तोड़फोड़ भइल बा। इन्हें बागमती प्रदेश में भी माओवादी केंद्र से समानुपातिक सांसद रहल हिमाली गोले से अपना से मतदान कल तस्वीर खुद खिंचला बाद कुछ समय तनाव भइल रहे। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल स्थानीय तह के चुनाव संविधान और कानून अनुरूप होके पड़े के बतौले बानी। बुध के पार्टी कार्यालय शांति नगर में विभिन्न पार्टी से आयल कार्यकर्ता के पार्टी प्रवेश करावत अध्यक्ष नेपाल स्थानीयतः प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन संविधान के सबसे ऊपर रख के संपन्न करे पड़े के बतौनी। वहां के सत्तारूढ़ दल सब के बीच एक ही बार 3 गो तह के निर्वाचन करा सकला पर खर्चा कम लागे वाला भइला से विज्ञ सब संगे विस्तृत छलफल हो रहल भी बतौले बानी। अध्यक्ष नेपाल आज हो रहल राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में 19 सीट ही सत्तारूढ़ गठबंधन सबसे जीते के दावी भी कैनी। अहिले 5 दलीय गठबन्धनमा छ र 5 दलीय गठबन्धनका सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हामीले 19 जना उम्मेदवार खडा गरेका छौँ र आज बिहान 9 बजेदेखि मतदान शुरू भइसकेको छ। अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रीय सभा के 19 सीट के जीत से अन्य तह के चुनाव में भी तरंग पैदा करे के बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ रोजगारी के प्रलोभन दिखा के अल्पत्री करे वाला मैन पावर कंपनी और दलाल सबके कानून बमुजिम कार्रवाई करे के प्रतिबद्धता जनौले बानी। मंत्री श्रेष्ठ रोजगारी के प्रलोभन दिखा के अल्पत्री करे वाला मैन पावर कंपनी और दलाल सबके कानून बमुजिम कार्रवाई करे के प्रतिबद्धता जनौनी।
वहां के पिछला समय रोजगारी के प्रलोभन दिखा के दलाल सबसे विभिन्न देश में पुगा के नेपाली युवा सबके अल्पत्र करे के क्रम बढ़ल कहत ओ तरफ सचेत रहेला भी आग्रह कैनी। मंत्री श्रेष्ठ ठगी में पड़ल नागरिक सबसे आपन शिकायत सब सीधे मंत्रालय के सचिवालय में फोन करके टिपायला भी आग्रह कैनी। वहां के दलाल सबसे ठगे के क्रम के रोके खातिर मंत्रालय से विभिन्न समय में छड़के अनुगमन, नया नया गंतव्य सबके खोजी, श्रम समझौता और विभिन्न देश के कूटनीतिक नियोग सब संगे के भेंटघाट के क्रम के तीव्रता देहल भी बताउनी। हाँ, लाखौं रकम तिरेर भिजिट भिसामा जानेहरू, ठगीमा पर्ने, अल्पत्र पर्ने तथा नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूमा लैजाने तथा मानव तस्करहरूको सञ्जालमा समेत पर्ने देखिएको छ। गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला सबसे प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लेके ही जायला भी आग्रह कैनी। नेपाल की जनसंख्या 2,91,92,480 पुगल बा। केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग द्वारा बुध के राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रारंभिक नतीजा सार्वजनिक कैल गेल है। सार्वजनिक नतीजा मुताबिक नेपाल के कुल जनसंख्या 2,91,92,480 पुगल बा। जेमध्ये पुरुष की संख्या 1,42,91,311 जने और महिला की संख्या 1,49,01,169 रहल तथ्याङ्क विभाग जनौले बा। वही लेखा राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रारंभिक नतीजा मुताबिक नेपाल में रहे वाला परिवार की संख्या 67,61,059 बाटे त ओ परिवार सब 56,43,945 को घर में रहल देखल गेल बा। वही लेखा प्रति परिवार 4.32 जने सदस्य रहल देखल जनावल गेल बा। सबसे बेसी जनसंख्या मध्य प्रदेश में बाटे। मध्य प्रदेश में 61,26,288 जने बाड़न सन। सबसे कम जनसंख्या कर्णाली प्रदेश में बाटे। कर्णाली प्रदेश की जनसंख्या 16,94,899 बाटे त 77 जिला सब मध्य सबसे बेसी जनसंख्या काठमाडौँ जिला में बाटे। काठमांडू की जनसंख्या 20,17,532 बा। सबसे कम जनसंख्या रहल मनाङ जिला के जनसंख्या 5,645 बा। बहुते जनसंख्या भइल जिला सब में मोरङ, रूपन्देही, झापा और सुनसरी जिला क्रमशः दोसर, तेसर, चौथा और 5वां जिला में बाटे त कम जनसंख्या भइल जिला सब में मुस्ताङ, डोल्पा, रसुआ और हुम्ला क्रमशः दोसर, तेसर, चौथा और 5वां स्थान में बाटे। नेपाल भारत के 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर में शुभकामना दिले बाटे। दिवस के अवसर में नेपाल के तरफ से राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड्का आपन आपन समकक्षी के बधाई और शुभकामना संदेश पेठौले बानी। राष्ट्रपति भण्डारी भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भारतीय जनता के प्रगति आ समृद्धि के कामना कैल परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कल गेल बा। वही लेखा प्रधानमंत्री देउबा भी समकक्षी नरेंद्र मोदी के सुस्वास्थ्य के कामना करत भारतीय जनता के प्रगति और समृद्धि के कामना कैले बानी। आवे वाला दिन में नेपाल भारत संबंध थप मजबूत होती जाए के विश्वास भी वहां के व्यक्त कैल परराष्ट्र मंत्रालय से जारी कैल विज्ञप्ति में उल्लेख बाटे। वही लेखा परराष्ट्र मंत्री नारायण खड्का भारतीय समकक्षी डॉक्टर जयशंकर और भारतीय जनता के बधाई और शुभकामना व्यक्त कैले बानी। अब आर्थिक समाचार। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय द्वारा करिया सूची में राखे के कहल 5 निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता के 7 दिन भीतरे स्पष्टीकरण पेश करेला निर्देशन दिले बा। कार्यालय द्वारा बुध के जारी सूचना में लिखित रूप में करिया सूची में राखे ना पड़े के आधार प्रमाण सहित 7 दिन भीतरे स्पष्टीकरण पेश करेला वो कंपनी सबके निर्देशन दिहल उल्लेख कल गेल बा।
कार्यालय से इससे पहले ही 5 गो कंपनी में करिया सूची में रखेला ना पड़े वाला आधार प्रमाण भइला पर 30 दिन भीतरे लिखित स्पष्टीकरण पेश करेला पत्राचार कैला पर भी स्पष्टीकरण पेश ना भइल बतावल गइल बा। सूचना के मुताबिक संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनुषा जनकपुर धाम से कर्णाली बिल्डर्स जनकपुर धाम तथा नौकुंड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय रसुआ द्वारा तितुङ कंस्ट्रक्शन प्राली काठमाडौँ और एक कुशल देव निर्माण सेवा नौकुंड रसुआ के करिया सूची में रखेला सिफारिश कैल गेल रहे। ओइ लेखा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल द्वारा एशियन लेदर इंडस्ट्रीज प्राली विराटनगर और मॉडर्न शूज प्राली टोखा काठमाडौँ के करिया सूची में रखेला सिफारिश कैल गेल ओ कार्यालय द्वारा जारी सूचना में उल्लेख बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अमेरिका आपन नागरिक सबके भारत के भ्रमण ना करेला चेतावनी जारी कैले बा। कोरोना और जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रहल आतंकवाद के ध्यान राखत भारत के कोनो भी किस्म के भ्रमण में पुनर्विचार करेला आग्रह कल गेल है। इससे पहले अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा भारत में बढ़ती जा रहल कोरोना मामला के ध्यान राखत लेवल 3 स्तर के यात्रा और स्वास्थ्य सूचना जारी कैल गेल रहे। अमेरिका आपन यात्रा परामर्श में अमेरिकी नागरिक जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद और नागरिक अशांति के मध्य नजर करत यात्रा न करेला सलाह दिले बा। भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में न जायला भी आग्रह कैल गेल बा। वहां सशस्त्र संघर्ष के आशंका व्यक्त कैल गेल बा। आप खेलकूद समाचार। पोखरा में जारी 20वां संस्करण के आहा रारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज पहिल का सेमीफाइनल के खेल हो रहा बा। पोखरा रंगशाला में हो रहा पहिल का सेमीफाइनल में मछिन्द्र फुटबॉल क्लब और नेपाल एपीएफ क्लब के बीच भिड़ंत हो रहा बा। खेल अभी जारी बाटे। आज दोनों टीम जीत निकालत फाइनल पुगे के चाहेला। खेल के विजेता से फाइनल में मनाङ वर्स्याङदी क्लब और त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच के विजेता के साथ भिड़ंत करे के पड़े। मछिन्द्र साबिक विजेता संकटा क्लब के 4-1 गोल अंतर से हरावत एपीएफ संगे के भेंट के पक्का कैले बा। मछिन्द्र पहिल का बार सेमीफाइनल में पुगल हा। सहारा क्लब पोखरा के आयोजना में जारी प्रतियोगिता के विजेता टीम के 10,01,000 और उपविजेता टीम के 5,01,000 रुपया प्राप्त होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। राष्ट्रीय सभा सदस्य के 19 सीट खातिर हो रहा निर्वाचन के मतदान जारी। मतदान ओराते मतगणना की आज भी नतीजा सार्वजनिक करे के तैयारी। रोजगारी के प्रलोभन दिखा के अल्पत्री करे वाला मैन पावर कंपनी कार्यवाही के दायरा में आवे के श्रम मंत्री श्रेष्ठ के कहना। पीड़ित के संपर्क में आवेला आग्रह। नेपाल की जनसंख्या 2,91,92,480 सबसे बेसी जनसंख्या मध्य प्रदेश में। अमेरिका द्वारा आपन नागरिक सबके भारत के भ्रमण न करेला चेतावनी। भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में न जायला आग्रह। और पोखरा में जारी आहा रारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज पहिल का सेमीफाइनल खेल हो रहा। मछिन्द्र और नेपाल एपीएफ भिड़ रहा। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।